जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। दोस्तों 12वीं पास के लिए अग्निवीर की तरफ से एक और नई भर्ती निकल के आई है। इंडियन नेवी एसएसआर यानी कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं ताकि अप्लाई करने के समय में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए इंडियन नेवी के तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे हम दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन दिखाने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैंने और भी यूट्यूबर्स का वीडियो देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, यूट्यूबर का वीडियो देखा है, लेकिन उन लोग ने बोला है कि जो ये भर्ती जो आया हुआ है ये जो भर्ती आया हुआ है वो है कि अग्निवीर की तरफ से नहीं है। यानी कि आप लोग का जो भी वैकेंसी जो आया हुआ है इंडियन नेवी एसएसआर के तरफ से वो अग्निवीर की तरफ से नहीं है। यानी कि क्या है कि ये परमानेंट जॉब है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो भी है हम आप लोग को प्रूफ के साथ में दिखाएंगे। नोटिफिकेशन में जो भी लिखा हुआ मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। वहाँ से अगर एक भी गलती वहाँ में होगा तो आप मुझे बोलिएगा। ये जो वैकेंसी आया हुआ है वो अग्निवीर के तरफ से आया हुआ है। यानी कि जो 4 साल का जो अग्निवीर की तरफ से जो भर्ती आता है, यानी कि 4 साल का जो नौकरी रहता है उसी की तरफ से ये भर्ती आया हुआ है। तो चलिए पहले हम वीडियो को पहले नोटिफिकेशन जो यानी कि जो इंडियन नेवी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसे हम जानकारी हम आप लोग को दे दें। यहाँ में आप लोग देखिएगा, यहाँ में जो है दोस्तों आप लोग यहाँ में देख लीजिएगा, जो है ये है इंडियन नेवी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसी हम यूट्यूबर का देखे हैं कि कुछ कट करके यानी कि शायद से एडिट किया हुआ है, लेकिन ये एडिट किया हुआ नहीं है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा कर के इसे निकालिएगा तो इसी तरीक़े से निकलेगा। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को लिंक दे देंगे। तो चलिए हम आप लोग को एक A to Z पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देते हैं। यहाँ में जो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो है ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये इंडियन नेवी के तरफ से आया हुआ है। यानी कि जो एसएसआर है अग्निवीर एसएसआर का जो है वैकेंसी आया हुआ है। एक है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो है पद निकल के आता है कौन कौन सा पद में आप लोग अप्लाई कौन सा बैच से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 बैच निकल के आया है। एक है 02-2025, एक है 01-2026, एक है 02-2026 बैच है। ठीक है, तो ये है जो है आप लोग का 3 बैच निकल के आया हुआ है। अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो अप्लाई जा करके या ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखना है। ऐसे तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे ही देंगे, लेकिन अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग जा करके www. यहाँ में देख सकते हैं www.joinindiannavy.com.gov.in पर जा करके भी आप लोग यहाँ में सर्च कर सकते हैं। यहाँ में और एक जानकारी हम आप लोग को दे दें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यानी कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यहाँ में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग अनमैरिड कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहना पड़ेगा, आप लोग का 10+2 यानी कि 12 पास होना पड़ेगा। मैथ्स और फिजिक्स होने से आप लोग का जो है आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 12 पास होने से नहीं होगा, आप लोग का जो है 50% मार्क होना पड़ेगा। यानी कि 50% मार्क अगर आप लोग का है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12 पास नहीं है और अगर मैथ्स और फिजिक्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप लोग का यहाँ में दिया हुआ है, अगर आप लोग 3 साल का अगर डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ में भी अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी चीज़ नहीं है आप लोग के पास में तो एक और चीज़ और बोल करके दिया हुआ है, अगर आप लोग 2 साल का वोकेशनल कोर्स दिए हुए हैं, नॉन वोकेशनल कोर्स है, सब्जेक्ट में फिजिक्स मैथ्स है और साथ ही साथ अगर 50% आप लोग का एग्रीगेट है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं।
एज क्राइटेरिया के बारे में हम आप लोग को जानकारी दे दें। एज क्राइटेरिया में सीधा सीधी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है और हम आप लोग को झूठ बता दें। यहाँ में एज क्राइटेरिया में देख सकते हैं, एक ए है, बी है और सी है। एक है एक अग्निवीर 225 जो बैच है, वो कैंडिडेट शुड बी बोर्न इनटू 1 सितंबर 2004 से लेकर के 29 फरवरी 2008 के बीच में अगर आप लोग हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर 1 2026 का जो बैच है, अगर आप लोग 1 फरवरी 2005 से लेकर के अगर 31 जुलाई 2008 के बीच में अगर आप लोग का जन्म है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो सी है अग्निवीर 2 2026 का जो बैच है, अगर आप लोग 1 जुलाई 2005 से लेकर के 31 दिसंबर 2008 के बीच में अगर आप लोग का जन्म है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ में जो है ऑलरेडी हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, जो है मार्शल स्टेटस, यानी कि अगर आप लोग अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो अभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। टर्म एंड कंडीशन हर एक अग्निवीर को, जो भी अग्निवीर का जो भी वैकेंसी आता है तो टर्म एंड कंडीशन कुछ दिया जाता है। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ में आप लोग को बता देते हैं। जो है ये टर्म एंड कंडीशन ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के तरफ से है। लीव है, लीव यानी कि अगर 1 साल के अंदर में आप लोग का 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। पे अलाउंस है, पे अलाउंस आप लोग का हर मंथली आप लोग का जो है 30,000 मिलेगा। सेवानिधि की तरफ से जो है अग्निवीर की तरफ से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यानी कि 30,000। दूसरे साल में आप लोग का 33,000 मिलेगा। तीसरे साल में आप लोग का 36,500। चौथे साल में 40,000। हैंड में आप लोग का जो है इन हैंड 21,000 मिलेगा। अगर 30,000 का महीना मिलता है तो 21,000 आप लोग का बाई हैंड मिलेगा। 9,000 रुपये आप लोग का काट दिया जाता है। 9,000 रुपये फिर आप लोग को काट दिया जाता है। क्यों काटा जाता है? क्योंकि ये अग्निवीर का कुछ कॉस्ट एंड फंड्स रहता है। जब आप लोग का टोटल यानी कि 4 साल अगर आप लोग हो जाता है, 5वें साल में आप लोग को निकाल दिया जाता है। 5वें साल निकालने के बाद में आप लोग का जो भी 30% जो पैसा काटा जाता है तो ये 5.2 लाख रुपया जो निकल के आता है, इसमें भी आप लोग का 5.2 लाख रुपया निकल के आता है, वो आप लोग का बाई हैंड निकल दे दिया जाता है। सबको यहाँ में 4 साल के बाद में सबको नहीं निकल सकता। 25% का जो है आप लोग का जो है 25% कैंडिडेट यहाँ में परमानेंट जॉब कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अगर 25% कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो वहाँ में आप लोग का जो है पे अलाउंस को चालू कर दिया जाता है और 75% कैंडिडेट को जो है वहाँ में यानी कि 5 साल के बाद में आप लोग को निकाल दिया जाता है अग्निवीर के तरफ से। यहाँ में आप लोग का जो भी है डिटेल्स आप लोग का पहले ही हम ऑलरेडी वीडियो में बनाई दिए हैं। जो भी डिटेल्स है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है यहाँ 48 लाख रुपए का, डेथ कॉम्पेंसेशन मिलता है, डिजेबिलिटी कॉम्पेंसेशन मिलता है, एनवायरमेंट सेलर्स मिलता है। ये जो चीज़ है ये सब आप लोग का अग्निवीर की तरफ से दिया जाता है। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में जो है आप लोग का सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही हार्ड है, ऐसा नहीं है कि ईजी है। अगर आप लोग इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। जो पहला वाला एग्ज़ाम होगा वो आप लोग का टेंटेटिव टाइमलाइन है 29 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आप लोग का लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप लोग का जो है एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोग का एग्ज़ाम मई 25 तक आप लोग का टेंटेटिव है, मई 25 में ही होगा और रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा वो भी मई में ही कर दिया जाएगा। स्टेज 2 का जो है अग्निवीर 0 to 2025 का जो है वो जुलाई 25 में आप लोग का जो है कॉल लेटर जो भी है शॉर्ट लिस्टेड कॉल लेटर जो आएगा वो आप लोग का जुलाई में आएगा। जुलाई में ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा और जुलाई में ही आप लोग इस सितंबर में जो है आप लोग का एग्ज़ाम यानी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टेज 2 का ही जो भी है अग्निवीर का जो है 01/2025 का जो है आप लोग का जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है अक्टूबर 25 को आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी है आप लोग का स्टेज 2 का जो भी अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो आप लोग का नवंबर से दिसंबर तक आप लोग का जो है
नवंबर दिसंबर 2025 को आप लोग का जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकल के आ जाएगा। साथ ही साथ स्टेज 2 का है, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं अग्निवीर 02/2026 का है, तो उन लोग का जो है शॉर्ट लिस्टेड उन लोग को कर दिया जाएगा मार्च 2026 में, यानी कि 2026 के मार्च में आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो है आप लोग का जुलाई में आप लोग का कॉल लेटर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में आप लोग का जो है स्टेज 1 में जो एग्ज़ाम जो होगा, स्टेज 1 में यहाँ में आप लोग देख सकते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आप लोग का 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 1 नंबर कैरी किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा आप लोग का, और साथ ही साथ 10+2 सिलेबस का जो है सिलेबस और सैम्पल पेपर आप लोग का indianNavy.gov.in पर दे दिया जाएगा। आप लोग का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटा में आप लोग का 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी कि 60 मिनट के अंदर में आप लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। पेनल्टी आप लोग का लगेगा, ऐसा नहीं है कि पेनल्टी नहीं लगेगा, जो भी है पेनल्टी आप लोग का रॉन्ग आंसर में लगेगा 0.25, यानी कि 1/4, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन अगर आप लोग का गलती होता है तो आप लोग का 1 नंबर जा कर के वहाँ में कटेगा। ठीक है, आप लोग का जो भी है एग्जामिनेशन फीस, अगर आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के समय में आप लोग का 550 आप लोग का फीस लगेगा और साथ ही साथ 18% जो है GST आप लोग का लगेगा, यानी कि जो है 550 रुपया प्लस 18% का जो GST लगेगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय में आप लोग का जो है इतना पैसा खर्च लगेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के समय में। स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद में स्टेज 2 का आएगा। स्टेज 2 में वो होगा आप लोग का PFT रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग का होगा। यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में जो है आप लोग का स्टेज 1 में है रिजल्ट दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अगर आप लोग हो जाते हैं तो आप लोग का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में आप लोग का जो है फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, जो है जेंडर है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग का 1600 मीटर का रनिंग हो। 1600 मीटर अगर मेल कैंडिडेट है तो 6.5 मिनट में, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आप लोग का रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। उठक बैठक जो होगा वो 20 उठक बैठक करना पड़ेगा। पुशअप जो है 15 करना पड़ेगा। बेंट नी सीट अप जो है वो आप लोग का 15 करना पड़ेगा। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट में आप लोग का 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर का 8 मिनट में आप लोग का कवर करना पड़ेगा। जो उठक बैठक होगा वो 15 उठक बैठक करना पड़ेगा। पुशअप आप लोग का 10 करना पड़ेगा। बेंट नी जो है आप लोग का 10 करना पड़ेगा। स्टेज 2 का है फीड है, जो आप लोग अगर आप लोग फिजिकल स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं उसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेम हम लोग ऊपर में ही हम आप लोग को बता दिए हैं, 100 क्वेश्चन होगा। 1 मार्क का जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दोनों लैंग्वेज में आप लोग का किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग का होगा। उसके बाद जो है 10+2 का जो भी है सिलेबस है, आप लोग ज्वाइन indiannavy.gov.in में जाकर के आप लोग वहाँ में सर्च कर सकते हैं। आप लोग का पेनल्टी लगेगा 0.25 का लोग जो है पेनल्टी लगेगा। उसके बाद जो है आप लोग का उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप लोग का नौकरी जो है फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ में जो भी है आप लोग का, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड होने के बाद में यहाँ में जो है आप लोग का जो हाइट है, हाइट भी हम आप लोग को बता दें, यहाँ में लिया हुआ है मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड होगा। जो मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड होगा 157 सेंटीमीटर होने से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ इसके बाद में जो है नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। एक और चीज़ हम आप लोग को जानकारी दे दें, यहाँ में जो है फ़ोटोग्राफ है। अगर आप लोग फ़ोटोग्राफ जो देते हैं, यहाँ में देख लीजिएगा, ये जो है फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ में सब बहुत से कैंडिडेट हैं जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ में सीधा सीधी लिखा हुआ है जो फ़ोटोग्राफ है, जो मिनिमम है, यानी कि 25 मार्च से पहले आप लोग का फ़ोटो होना पड़ेगा, यानी कि 25 मार्च 2025 से पहले का फ़ोटो होना पड़ेगा। 10 KB से लेकर के 50 KB का फ़ोटो होना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग चेस्ट में जो है ब्लैक स्लेट में यहाँ में देख सकते हैं, कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज और हर चेस्ट विथ हिज और नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ।
यानी कि आप अपने चेस्ट पर ब्लैक स्लेट जो होता है बचपन में जो क्लास नर्सरी से लेकर के 3 या 4 तक जो दिया जाता है, 3 तक दिया जाता है जो स्लेट, वहाँ में आप लोग छाती के सामने में ले लीजिएगा और वहाँ में आप लोग का जो है डेट, यानी कि कौन सा डेट में आप लोग फ़ोटो क्लिक किए हैं उस समय का डेट, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ में लिख करके वो फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा 10 KB से लेकर के 50 KB का अंदर में। जो भी है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग एक बार जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम ये PDF दे देंगे। ये जो PDF है आप लोग वहाँ में क्लिक करके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ में चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, इतना ही था और कुछ जानकारी इस वीडियो में कुछ खास नहीं था। इंडियन नेवी SSR की तरफ से जो भी पद निकल के आया हुआ है बहुत ही अच्छा खासा पद है, आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। कौन क्या बोलता है, कौन यूट्यूबर क्या बोलता है, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कोई अगर गलत जानकारी देता है तो उसे हम क्लियर कर देते हैं कि ये अग्निवीर की तरफ से है, ये अग्निवीर की तरफ से कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये अग्निवीर की तरफ से है। हाँ, अगर आप लोग अग्निवीर में हैं और अगर आप लोग 4 साल नौकरी करने के बाद में जो भी निकाले जाते हैं और उनको जो है 25% जो है 25% कैंडिडेट जो है उन लोग रुक जाते हैं और उन लोग का जो है पे अलाउंस, यानी कि पे अलाउंस अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि जो है उन लोग का जो है नौकरी फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि परमानेंट कर दिया जाता है। और 75% कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद में कुछ जॉब में उन लोग को छूट दे दिया जाता है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट जानकारी था और कुछ खास इसमें कुछ जानकारी नहीं था।